अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे क्लास 9 का सबक नंबर 1 सेट का मशक़ी सेट 1.3 का सवाल नंबर 5। इससे पहले हमारे पहले के 4 सवालात कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 5 है कि मंदरजा झैल में से कौन सा सेट किस सेट का ज़िम्नी सेट है। किस सेट का ज़िम्नी सेट है। अब ज़िम्नी सेट किसको बोलेंगे। सपोज़ हमारे पास दो सेट है, ए सेट और सेट बी। सेट ए है और सेट बी है और हमें ज़िम्नी सेट अगर कहना है तो कैसा रहेगा वो कि सेट बी के तमाम अरकान ए में मौजूद होना चाहिए। तो सेट बी क्या कहलाएगा, ज़िम्नी सेट रहेगा सेट ए का। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पूना के बाशिंदों का सेट। अब पूना के जो लोग हैं तो पूना के लोग, पूना कौन सी रियासत में आता है, महाराष्ट्र में, है ना। तो पूना किसका ज़िम्नी सेट हुआ हमारे पास, महाराष्ट्र का। उसके अलावा और क्या होगा, पूना के बाशिंदे जो है तो भारत के भी बाशिंदे रहेंगे। तो यहाँ पे पूना यानी कि पी ज़िम्नी सेट रहेगा एच का और पी ज़िम्नी सेट रहेगा बी का भी। क्यों, क्योंकि पूना जो है तो महाराष्ट्र में भी आता है और पूना जो है तो हमारे भारत में भी आता है। तो इसका जवाब किस तरह रहेगा कि पूना के बाशिंदे, यहाँ पे इस तरीके से जवाब लिखना है आपको। पूना के बाशिंदे महाराष्ट्र के भी बाशिंदे हैं, महाराष्ट्र के भी बाशिंदे हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए पूना का क्या है यहाँ पे पी है। पी किसका ज़िम्नी सेट होगा, पी ज़िम्नी सेट होगा एच का, क्योंकि एच किसका सेट है, महाराष्ट्र के बाशिंदों का सेट। उसी तरीके से पूना के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, भारत के भी बाशिंदे हैं। इसीलिए पूना फिर से किसका ज़िम्नी सेट होगा, भारत यानी कि बी का। ठीक है। उस तरीके से अब दूसरा है हमारे पास इंदौर। इंदौर के बाशिंदे किसके बाशिंदे रहेंगे, मध्य प्रदेश के भी बाशिंदे रहेंगे, क्योंकि इंदौर जो है तो मध्य प्रदेश में वाक़ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंदौर के बाशिंदे, यहाँ पे ऐसा, इंदौर के बाशिंदे मध्य प्रदेश के भी बाशिंदे हैं। यानी कि इंदौर आई किसका ज़िम्नी सेट होगा, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश यानी कि यहाँ पे है एम। ठीक है। अब इंदौर और कहाँ पे मौजूद है हमारे पास, भारत में। इसीलिए इंदौर के बाशिंदे और किसके बाशिंदे रहेंगे, भारत के। इंदौर के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश कहाँ पे आता है, भारत में। इसीलिए भारत के भी जो है तो बाशिंदे रहेंगे। इसलिए इसको किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए इंदौर किसका ज़िम्नी सेट है, बी फॉर भारत का। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं। मध्य प्रदेश के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश का क्या है यहाँ पे, एम ज़िम्नी सेट है बी का। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूना का समझ में आया, मध्य प्रदेश हो गया, इंदौर हो गया, भारत हो गया। अब महाराष्ट्र के बाशिंदे और किसके बाशिंदे हो सकते हैं हमारे पास, भारत में, क्योंकि महाराष्ट्र जो है तो भारत में मौजूद है। लास्ट में क्या आएगा, महाराष्ट्र के बाशिंदे
महाराष्ट्र के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र किससे डिनोट है यहाँ पे? एच। एच किसका ज़िम्नी सेट होगा? भारत का। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 5 का जो फर्स्ट सवाल था यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ में आया आपको? इसी में सवाल नंबर 2 है कि मज़कूरा बाला में कौन सा सेट दीगर तमाम के लिए आफाकी सेट के तौर पर लिया जाएगा। अभी हमने जो देखे हैं ना, पूना के बाशिंदे क्या में आते हैं? भारत में भी आते हैं। महाराष्ट्र के बाशिंदे भारत में भी आते हैं। इंदौर के बाशिंदे भारत में भी आते हैं। तो हमारे पास सबका आफाकी सेट कौन सा हुआ? सेट बी, यानी कि भारत के बाशिंदों का सेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जवाब, मज़कूरा बाला सेट में, मज़कूरा बाला सेट में तमाम सेट सेट बी के क्या है? ज़िम्नी सेट है। तमाम सेट बी के ज़िम्नी सेट हैं, इसीलिए सेट बी क्या रहेगा? सबसे बड़ा सेट, यानी कि आफाकी सेट। सेट बी में ही तमाम सेट जो है तो आ जाएंगे, इसीलिए बी यानी भारत के बाशिंदों का सेट, भारत के बाशिंदों का सेट क्या कहलाएगा? ये आफाकी सेट के तौर पर, आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। समझ में आया कि सेट बी ही क्यों आफाकी सेट है? क्योंकि सेट बी में पूना के भी बाशिंदे हैं, महाराष्ट्र के भी, इंदौर के भी, मध्य प्रदेश के भी, इसीलिए सेट बी यानी भारत के बाशिंदों का सेट। क्या? भारत के बाशिंदों में तमाम पूरे इंडिया के बाशिंदों का सेट आएगा, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? आफाकी सेट। तो ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का जवाब।